एपिसोड की शुरुआत में हम शुआंग को देखते हैं जो कि कुनलान का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर 2 एम्प्लॉयज आते हैं जो कि उससे बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम जियान भाई के पास गए थे, वो कुछ सैड लग रही थी, शायद उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पर जो मेल स्टाफ था वो उसे पहले से जानता था। वो बताता है कि कॉलेज में उसे काफी सारे लोग पसंद किया करते थे, लेकिन उसका एक ही बॉयफ्रेंड था। पर जब से उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है उसके बाद उसने फिर से बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा क्रेजी और सन की टाइप का था। इसी वजह से जियान भाई को उसे छोड़ना पड़ा। यहाँ से अब हम कुनलान और टियान को देखते हैं जो कि ऑफिस की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता, और उनके पीछे भी एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों बेचारे थोड़ी देर के लिए वहीं पर अटक जाते हैं। तो कुनलान शुआंग को फ़ोन करके बता देता है कि उसे आने में देर हो जाएगी। सीना फिर से जियान भाई पर आता है जो कि रास्ते में घर जाते हुए जब एक कपल को देखती है तो ज़ैंग और अपने पुराने टाइम को याद करने लग जाती है कि कैसे जब ज़ैंग घायल हुआ था तब उसने उसकी देखभाल की थी। इसके बाद हम शुआंग को देखते हैं जो कि कुनलान के साथ थी। शुआंग उसे यहाँ पर सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसे बिना बताए शहर छोड़कर जाने वाली थी। तो कुनलान उससे पूछता है कि क्या वो कंपनी में वापस शियोन की वजह से आई है, लेकिन वो मना कर देती है और बताती है कि वो यहाँ पर वान टियान की वजह से आई है, क्योंकि उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझे इस सब चीज़ों की वजह से अपने करियर को इस तरीके से ईजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी कुनलान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से एक बात बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, पर इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जो सुनकर शुआंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, जिसका जवाब सुनकर कुनलान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे कि शुआंग को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था, इसलिए वो उसे डांटने लगती है कि वो आगे से उसके साथ ऐसा मजाक ना करे। लेकिन कुनलान इस वक्त पूरी तरीके से सीरियस था और वो अपनी फीलिंग्स को वापस से अंदर दबा लेता है। सीन अब यहाँ से जियान भाई पर आता है जो कि एक बहुत ही खंडर सी जगह पर ज़ैंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसके लिए खाना भी लेकर आई थी, और साथ ही उसे यहाँ पर शुआंग की काफ़ी सारी फोटोज़ भी देती है। अगले दिन अब ऑफिस में जब शुआंग काम कर रही थी तभी उसके लिए एक पार्सल आता है। जैसे ही शुआंग उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर एक काफ़ी अजीब सी डॉल थी, और किसी ने उसकी फ़ोटोज़ को ख़राब करके अंदर उसको डाला हुआ था, जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है कि आखिर ये किसने करा होगा। उसी वक्त वहाँ पर शियोन भी आता है जो कि ये सब देखकर एक और डिलीवरी बॉक्स को खोलने लग जाता है, जिसे शुआंग ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर उसमें क्या निकलेगा। लेकिन जैसे ही शियोन उसे खोलता है तो उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन्स थे, जो देखकर ये दोनों काफ़ी एम्बैरस होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शियोन अब शीलांग को जब ये बात बताता है तो वो काफ़ी हंसने लग जाता है, और शियोन सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा, कहीं ये सब के पीछे शीटोंग तो नहीं है। फिर वो शीलांग को कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना शीटोंग के बारे में पता करने के लिए, लेकिन जैसे वो उसकी इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसमें ज़्यादा कुछ उसे पता नहीं चल पाता कि आखिर वो है कौन और कहाँ से आई है। बस इतना ही पता चल पाता है कि उसका एक फियांसे था जिसका नाम येमिन था और वो मर चुका है। शियोन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेंटोंग एक हीलर है और वो काफ़ी मिस्टीरियस भी है। साथ ही वो यहाँ पर शैंग को ज़ैंग के बारे में भी पता करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम शियोन को देखते हैं जो कि शेंटोंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो बोलती है कि तुम यहाँ पर यही जानने के लिए आए हो ना कि मैं एक हीलर हूँ या फिर नहीं, और मैं टियान को बचाने में तुम्हारी मदद कर भी सकती हूँ या फिर नहीं। टियान बोलती है कि हाँ मैं एक हीलर हूँ और टियान को भी बचा सकती हूँ, लेकिन इस सब के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त बताने के लिए वो शियोन को क्लोज आकर बैठने के लिए बोलती है। अब जैसे वो उसके पास आकर बैठते हैं तो शेंटोंग उसे किस करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तभी तुम्हारे टियान को बचाने में मदद करूंगी। जो सुनकर शियोन उसके क्लोज जाता है और उसे बोलता है कि मैं सिर्फ शुआंग को पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कुनलान को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसे पता चला कि शेंटोंग एक हीलर है, क्योंकि उसे भी कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि मुझे प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर कुनलान शॉक हो जाता है। इसके बाद शेंटोंग कुनलान को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। शेंटोंग बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैंने शुआंग से सुना था कि ये जो हॉस्पिटल है वो तुम्हारी फैमिली का ही है। यहाँ पर वो उसे चुईरान के बारे में बताने लग जाती है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, और वो उसे उसकी मदद करने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। जो सुनकर कुनलान बोलता है कि तुम तो चीरान की रिलेशन में भी नहीं लगती, फिर भी तुम उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम एक हीलर हो, तो शेंटोंग हाँ बोल देती है। और यहाँ पर हम जियान भाई को भी देख पाते हैं जो कि ड्रंक हालत में इन लोगों की बातें सुन रही थी। इसके बाद हम शुआंग को देखते हैं जो जब ऑफिस से घर जा रही थी तब उसका कोई पीछा कर रहा था, जो चीज़ वो भी नोटिस कर लेती है और फटाफट से कुनलान को मैसेज करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। एक टर्न आने पर वो वहीं छुप जाती है, और जब वो बंदा जो उसका पीछा कर रहा था वो आगे आता है तो शुआंग उसे पीटने लग जाती है और नीचे गिरा देती है। पर जैसे वो उसका चेहरा देखती है तो वो शियोन था। ये देखकर वो उसे सॉरी बोलती है और पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था, तो बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था।
अब दोनों ऐसे एक जगह पर बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पर शिवन काफ़ी एक्टिंग किए जा रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो शुआंग उसकी काफ़ी केयर कर रही थी और वो साथ ही उसे सॉरी भी बोलती है। शिवन फिर यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बताने लग जाता है कि पहले मैं बिल्कुल एंटी सोशल था और मेरी लाइफ में टियान के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि टियान की लाइफ बहुत ज़्यादा कम बची है तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा और मैं अकेले अपनी लाइफ कैसे बिताऊंगा। इसलिए मैं कुछ भी करके उसे ठीक करना चाहता था, पर जब मैं तुमसे मिला तो पहले मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए अप्रोच किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक हीलर हो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था और मैं काफ़ी बदल गया। मैं लोगों की हेल्प करने लगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने की बात कहता तो शायद तुम नहीं मानती, इसलिए मैं इस तरीके से तुम्हें फॉलो कर रहा था। जिसकी ये सारी बातें सुनकर शुआंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, पर तभी उसे कुनलान का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो चली जाती है। इसके बाद हम कुनलान को देखते हैं जो कि जब एक कैफ़े में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर टियान आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम बार बार कैसे मेरे सामने आ जाती हो। तो टियान बोलते है कि जहाँ भी तुम जाओगे ना मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस पर कुनलान कहता है कि पर मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। तो टियान बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम शुआंग को पसंद करते हो, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर लाइक करने लगोगे। और वो उसे यहाँ पर ऐसी बातें भी करने लग जाती है कि पता नहीं कल मैं रहूँ या ना रहूँ, इसीलिए अभी वाले मोमेंट को मैं बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही वो कुनलान को ये भी बता देती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। टियान बोलती है कि शिवना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देता, इसीलिए अब से जब हम दोनों मिलेंगे ना तो तुम मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म करना ताकि मैं अच्छे से प्लान बना के आ सकूँ। ये बोलकर वो उससे पिंकी प्रॉमिस करवा लेती है और कुनलान मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम शुआंग और शिवन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर शुआंग उसे सदा के तौर पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खिला रही थी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए भी बोलती है। फिर जब दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो एक दूसरे से अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं, जिस बीच शुआंग उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ भी मारती है। लेकिन फिर वो काफ़ी इमोशनल होकर शिवन को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। तो सुनकर शिवन भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सभी के सामने उससे माफ़ी मांगते हैं जो कुछ भी हुआ था उसके लिए। दोनों के बीच अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और दोनों ड्रंक होकर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम शिवन को शीलंग के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर शिवन सिर्फ शुआंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, जिसे ऐसे देखकर शीलंग बोलता है कि पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और अभी देखो प्यार में डूबने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है। शिवन बोलता है कि शुआंग ने उसे ऑलमोस्ट फॉरगिव कर ही दिया है, इसीलिए अब उसे शुआंग को कुछ गिफ्ट करना है। तभी वहाँ पर टियान आती है तो शीलंग उससे एडवाइस मांगता है कि लड़कियों को हमें क्या क्या गिफ्ट करना चाहिए। इस पर वो उसे आइडियाज़ देती है जैसे कि ज्वेलरी, स्कार्फ वगैरह ये सब देने के लिए। तो शिवन इस बारे में सोचने लग जाता है। अगले दिन अब ऑफिस में वो वांटियान के पास जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है। जब वांटियान पूछते हैं कि आखिर बात क्या है तो बताता है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और फटाफट से हाँ कर देती है। शॉपिंग करते समय जब वांटियान ड्रेसेस देख रही थी तभी शुआंग शुआंग के बारे में सोच रहा होता है कि उस पर कैसी ड्रेसेस अच्छी लगेगी, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। पर वो आखिर में वांटियान को एक ड्रेस लेने के लिए बोल देता है क्योंकि वो उस पर अच्छी लग रही थी, जो देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जो देखकर वांटियान कुछ और ही समझने लग जाती है और सोचती है कि आज शिवन को क्या हो गया है जो कि आजकल वो मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। अगले दिन फिर अपने कैबिन में बैठकर शिवन सोच रहा था कि उसे शुआंग को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी वो अपने फ़ोन में शुआंग के पुराने से बैग की एक फ़ोटो देखता है, जो देखकर उसे आइडिया आता है कि उसे उसको एक बैग गिफ्ट करना चाहिए और उस बैग के ऊपर वो वही स्केच बनवा देता है जो कि उसने शुआंग के लिए ड्रॉ किया था। फिर वो उसे ऐसे गिफ्ट देने के लिए शुआंग को अपने कैबिन में बुलाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर वांटियान आ जाती है तो वो बैग को छुपाकर उसे काम के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। अब जैसे ही वहाँ पर शुआंग आती है जो कि इन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से चली जाती है। शाम को हम देखते हैं कि सभी लोग ऑफिस में वांटियान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जहाँ पर सारे स्टाफ ने उसके लिए ऑर्गेनाइज किया था। शिवन भी यहाँ पर वांटियान के साथ आकर बैठ जाता है। अब वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि हम दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन जब से तुम मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें एक चांस देना चाहिए। अब पहले तो शिवन इस बात को अवॉइड करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस बार में बाद में बात करेंगे क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन वांटियान उसे आज ही जवाब देने के लिए बोलती है। तो शिवन बता देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, जो सुनकर वो बोलती है कि क्या ये पर्सन शुआंग है, जिस पर वो हाँ करता है। जो सुनकर वांटियान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को इतने टाइम से जानते भी नहीं हो, तो फिर तुमने उसे क्यों चूज़ किया, क्या वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। पर शिवन उससे बताने लग जाता है कि हम दोनों सिर्फ मशीन्स की तरह है जो कि सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं और 2 मशीन्स कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकती, जबकि शुआंग मेरा हार्ट है
और मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जो सुनकर वांटियान रोने लग जाती है, जो इन लोगों को ऐसे शुआंग भी देख रही थी। तभी शियोन से बोलता है कि अब से मैं कंपनी की सारी अथॉरिटीज तुम्हें देता हूँ, क्योंकि अब मैं लीव पर जा रहा हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा सैड हो जाती है कि अब मैं इसके बिना कंपनी का क्या ही करूंगी। फिर वो रोते रोते यहाँ से चली जाती है। जो चीज सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर वांटियान को अचानक से क्या हो गया, और वो लोग शियोन को भी देख रहे थे, पर वो भी उठ के यहाँ से चला जाता है। फिर शियोन जो बैग शुआंग को गिफ्ट में देने वाला था वो उसके टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वांटियान को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी और बारिश में भीगकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। सीन अब यहाँ से जानबाई पर आता है, जो कि जब ऑफिस से घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में जैंग मिलता है, जो कि उसे अपनी कार में बैठा लेता है। फिर वो यहाँ बातों बातों में उसे एक डिवाइस देता है, जो कि उसे शुआंग के फ़ोन में लगाने के लिए बोलता है, ताकि इससे वो शुआंग को और उसके फ़ोन को ट्रैक कर पाए। जो देखकर जानबाई को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी और आखिर वो कब तक ये सारी चिंदी हरकतें करता रहेगा, उसे ये सबसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन जैंग नहीं मानता, वो उसे डराने लग जाता है कि वो खुद को हर्ट करेगा और वो अपने ब्रदर की मौत का बदला कैसे भी लेकर ही रहेगा। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर जानबाई को मान नहीं पड़ता है और वो बोलती है कि मैं सिर्फ आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगले दिन अब शुआंग जैसे ही ऑफिस में जाती है तो अपने डेस्क पर वो बैग देखती है। अब इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाती तभी वहाँ पर वांटियान आ जाती है, जो कि उसकी टेबल पर फाइल्स रखकर उसे प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट करने के लिए बोलती है। ये सुनकर शुआंग उसे मना कर देती है कि वो ये सारा काम इतनी जल्दी नहीं कर सकती, तो वो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। वो बोलती है कि अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा, और क्योंकि शुआंग भी दिखाना चाहती थी कि उसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है काम करने की, इसीलिए वो ही मान जाती है काम करने के लिए। अब जैसे ही वांटियान पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर शियोन आया हुआ था, जिसे देखकर वांटियान कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। पर हम समझ पाते हैं कि वो अपने और शियोन का बीच का गुस्सा शुआंग पर निकाल रही थी। फिर वो शुआंग के पास आकर उससे धीरे से पूछता है कि उसे ये बैग कैसा लगा, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो शियोन भी अब यहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ से अब सीन टियान पर आता है, जो कि एक पार्क में थी। तभी वो वहाँ पर छोटे छोटे स्नेल्स को देखती है, जिन्हें उठाकर वो पेड़ों पर रखने लग जाती है, क्योंकि वो किसी के पैर में आकर नीचे कुचल जाते। तभी वहाँ पर कुंडलान आता है, तो वो उसे बोलते है कि तुमने आने में इतनी देर लगा दी, तुम मेरे फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। फिर वो उसे मदद मांगती है स्नेल्स को रखने में, और साथ ही यहाँ वो कुंडलान को गिफ्ट भी देती है, जो देखकर वो लेने से साफ साफ मना कर देता है। तो टियान काफ़ी अपसेट हो जाती है, जिसका ऐसा चेहरा देखकर वो गिफ्ट लेने के लिए मान जाता है और फिर उसके साथ वापस स्नेल्स को रखने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ एक पार्क की साइड पर विजिट करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर जानबाई और शुआंग एक दूसरे से एक ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। जहाँ जानबाई शुआंग को एक ड्रिंक देती है, जिसे पीते ही शुआंग के पेट में गड़बड़ होने लग जाती है। तो जैसे ही वो वॉशरूम जाती है तो मौका देखकर जानबाई उसके फ़ोन में वो बग लगा देती है, जिससे कि जैंग उसको ट्रैक कर सके। जिस बीच उससे गलती से शुआंग का बैग पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ पर शियोन आता है, जिससे जानबाई बस इतना ही बोलती है कि शुआंग का बैग, जिससे कि शियोन को लगता है कि शुआंग पानी में गिर गई है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। वो उसे ढूंढता रहता है पर वो उसे नहीं मिलती। तभी शुआंग सामने से आती है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। फिर जानबाई यहाँ पर शुआंग को बताती है कि मेरे बोलने से पहले शियोन पानी में कूद गया था। तो ऐसे देखकर शुआंग उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। वो बोलती है कि तुम पानी में क्यों कूदे? तो वो बोलते हैं कि अरे मुझे लगा कि तुम्हारे बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब रात में सारे एम्प्लॉयज़ आग जलाकर बैठे हुए थे, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी, और स्नैक्स खा रहे थे। तभी वहाँ पर शुआंग आती है, तो सभी शियोन और उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ बातों बातों में शियोन उससे पूछता है कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? तो शुआंग हाँ बोलती है। यहाँ पर अब वो उसके लिए वो हम जिंजर ड्रिंक भी लेकर आई थी। वो उसे साथ में खाने के लिए स्वीट पोटैटो भी देती है और डांटती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, ऐसे सीधा पानी में कूद गए इतनी ठंड के अंदर। तुम्हें पहले पूछना चाहिए था ना कि शुआंग पानी में गिरी है कि नहीं गिरी है, कम से कम ठीक से सुन तो लेते। पर फिर वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है कि वो इससे कितने ज़्यादा प्यार करता है कि बिना सोचे समझे उसके लिए पानी में कूद गया। इसके अगले दिन हम शियोन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर कोल्ड की वजह से उस बेचारे की हालत ही ख़राब हो गई थी। तभी शुआंग उसके घर पर आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर शियोन शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो बोलती है कि मुझे टियान ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर वो उसे दवाई लाकर देती है और इसे पीने के लिए बोलती है, लेकिन शियोन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही है, अगर तुम्हें इसे पीने के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड दोगी ना तो मैं इसे पी लूँगा, और उसे किस करने के लिए बोलता है। पर फिर मना कर देता है कि नहीं नहीं, मुझे कोल्ड लेना तो तुम्हें भी हो जाएगा। लेकिन जैसे वो उसको थोड़ा सा पीता है तो शुआंग उसे किस कर देती है, जो देखकर वो फटाफट से सारी दवाई पी जाता है और शुआंग उसे फिर से किस कर देती है। यहाँ से अब हम जैंग को देखते हैं,
जो कि शुआंग के फोन की मदद से उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो चिरान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगी, इसीलिए वो एक पेपर में कुछ डिटेल लिख लेता है। साथ ही यहाँ पर उसने उन सारे लोगों की फोटोज भी लगाई हुई थी जो कि शुआंग से कनेक्टेड थे। इसका मतलब वो जल्दी कुछ करने वाला था। इसके बाद हम कुनलान और शेंटोंग को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर दोनों चिनरान की सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। दोनों अब एक कैफे में जाते हैं, जहाँ कुनलान बोलता है कि जब से उसे पता चला है कि शेंटोंग एक हीलर है, तब से उसे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही है। और वो बोलता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से हीलर्स को प्रोटेक्ट करती हुई आई है। जब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी शेंटोंग के मुंह से अचानक से खून आने लग जाता है, जो देखकर कुनलान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और सीधा यहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। जो देखकर कुनलान कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से फिर हम टियान और शीलांग को देखते हैं, जहाँ टियान ऊन से एक स्कार्फ बनाने की कोशिश कर रही थी। शीलांग को लगता है कि वो उसके और शियोन के लिए बना रही होगी पर जब वो बोलती है कि वो कुनलान के लिए है, तो शीलांग को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, हमेशा इग्नोर करता रहता है, फिर भी तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ी रहती हो। तो टियान बोलती है कि उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करता है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी बाकी टाइम बचा है वो मैं उसके साथ बिता सकूँ। ये सुनकर शीलांग उसे ऐसी बातें करने से मना करता है और बोलता है कि मैं और शियोन कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तभी वो शीलांग से पूछता है कि तुम्हें कैसी टाइप की लड़की पसंद है, तो वो बताता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी, एकदम तुम्हारे जैसी। जो सुनकर टियान हंसने लग जाती है। अगले सुबह अब टियान कुनलान के घर पर आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर कुनलान शॉक हो जाता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन टियान नहीं चाहती। वो उसे अपनी एक और विश पूरी करने के लिए बोलती है, जिसके लिए कुनलान साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी काफ़ी विश पूरी कर दी है और अब मैं तुम्हारी और विश पूरी नहीं करूँगा। पर टियान बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ साइकिल राइड पर जाना है। इसके लिए जब कुनलान नहीं मान रहा होता, तो वो उसके सामने जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि आम लोगों में और मुझ में यही फ़र्क है कि वो एक विश पूरी होने के बाद अपनी दूसरी विश भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सब बोलकर उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है, जिसको ऐसे देखकर कुनलान भी मान जाता है। वो बोलता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, तो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम सीख लेना, और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुनलान टियान के लिए साइकिल चलाना सीख रहा होता है, जिसे ऐसे करते हुए देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम टियान को पसंद करते हो, तो वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन शियोन शुआंग को पसंद करती है और अगर मैं टियान को अच्छे से ट्रीट करूंगा तो शियोन भी शुआंग को अच्छे से ट्रीट करेगा, इसीलिए मैं यही सब कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वापस से साइकिल चलाना शुरू कर देता है। फिर साइकिल सीखने के बाद वो टियान को राइड पर लेकर जाता है, जिसके साथ राइड करते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। यहाँ से फिर हम शियोन और शुआंग को देखते हैं, जो कि साथ में मूवी देखने के लिए आए हुए थे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मूवी में रोमांटिक सीन स्टार्ट होता है, तो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जिन्हें ऐसे करते हुए थिएटर में बाकी लोग भी देख रहे थे और काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद जब दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे, तब शियोन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और बोलता है कि अगर एक स्टार उसके नाम से होगा तो ये कैसा गिफ्ट रहेगा। जो सुनकर शुआंग हंसने लग जाती है, बोलती है कि ये तो बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि ये सब फेक होता है। जो सुनकर शियोन वो सर्टिफिकेट शुआंग को नहीं देता, लेकिन शुआंग को पता चल गया था कि उसने उसके लिए किया है, और वो सर्टिफिकेट निकाल लेती है और उसे देखकर हंसने लग जाती है। लेकिन उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है, जबकि वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है और उसके लिए इतना बेवकूफ़ बन गया। अब वो उसे बताने लग जाती है कि कैसे उसे लगता था कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अनहैप्पी है, लेकिन उससे मिलने के बाद वो कितनी ज़्यादा खुश है, इसलिए अब से उसके स्टार का नाम हैप्पी होगा। और फिर ये सब बोलकर उसे किस कर देती है। अगले दिन फिर हम शुआंग की डैड को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में आए थे, क्योंकि आज चिनरान को उन लोगों को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवाना था उसकी सर्जरी के लिए, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आए थे। अब जैसे ही वो एक रूम में जाते हैं, तभी उनके पीछे पीछे जांग भी वहाँ पर एक डॉक्टर का बेस बनाकर आ जाता है और उन्हें बेहोश करके वहाँ से कहीं और ले जाता है। इसी बीच हम शुआंग, शेंटोंग और चिनरान को देखते हैं, जहाँ पर वो उसकी पैकिंग कराने में हेल्प कर रहे थे। तभी शुआंग अपने डैड को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। इसी बीच हम शियोन, शीलांग और टियान को देखते हैं, वो लोग भी चिनरान से मिलने के लिए आने वाले थे। तभी शियोन टियान का बनाया हुआ स्कार्फ देख लेता है और बोलता है कि इतना बेकार स्कार्फ कौन लेकर आया। तभी टियान बोलती है कि ये स्कार्फ मैंने बनाया कुनलान के लिए। जो सुनकर शियोन भी चुप हो जाता है। उसी वक्त उसे शुआंग का कॉल आता है, जो बोलती है कि उसके डैड पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे हैं। अब वो उससे इतनी बात कर ही रही थी, तभी कोई पीछे से आकर उसे खींच कर ले जाता है और उसका फ़ोन वहीं पर रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।